तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नई लेवल क्रिएट करेंगे। एक सेकंड में फुल स्क्रीन मोड से बाहर चला जाता हूँ। F11 शॉर्टकट है उसका। तो कंट्रोल स्पेस दबा के मैं कंटेंट ब्राउज़र में जाऊँगा और राइट क्लिक करके एक नया लेवल क्रिएट करूँगा। UI कैरेक्टर ट्यूटोरियल, ठीक है। उसके बाद हम लेवल ओपन करेंगे। तो अगर आपको भी इस कैरेक्टर के साथ ही ट्राई करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप ऐड पे, इस ऐड बटन पे क्लिक करोगे अगर, तो इम्पोर्ट टू, सॉरी, ऐड फीचर्स टू कंटेंट पैक, और उसके बाद यहाँ पर ये थर्ड पर्सन, इसको आप ऐड टू प्रोजेक्ट कर सकते हो। ऐड टू प्रोजेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर कंटेंट फोल्डर में एक फोल्डर ओपन हो जाएगा, ये मतलब क्रिएट हो जाएगा थर्ड पर्सन फोल्डर। इसको अगर आप ओपन करोगे तो मेरे ख्याल से ब्लूप्रिंट्स के अंदर ये जो कैरेक्टर है आपको यहाँ शो करेगा, ठीक है। तो इसको हम पहले तो मैं ऑल्ट जे से टॉप व्यू में जाता हूँ और इस कैरेक्टर को हम बिल्कुल सेंटर में इसको रख देंगे। ओके, तो हाँ, तो अभी ये सेंटर में मैंने कैरेक्टर रख दिया है, लेकिन क्योंकि इस यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं है तो इस वजह से डार्क दिख रहा है और हमें लाइट चाहिए, क्योंकि यूआई में भी ऐसा ही दिखेगा जैसा यहाँ पर दिख रहा है ये कैरेक्टर, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, पोस्ट प्रोसेस दे देते हैं ताकि एक्सपोजर वगैरह हम कंट्रोल कर सकें। और पोस्ट प्रोसेसर का इसको, सॉरी, पोस्ट प्रोसेस को अनबाउंड अनबाउंड पे क्लिक कर देंगे और एक्सपोजर इसका मैनुअल पर कर देंगे, और इसको मेरे ख्याल से कुछ 9 के आसपास रख के अभी, और इसका ब्लूम भी मैं कम कर देता हूँ, ब्लूम 0 कर देता हूँ मैं, ठीक है। अभी इसमें लाइट्स और देंगे थोड़ी सी, जैसे स्पॉटलाइट्स। इसको वैसे तो मैं लाइट्स कॉपी भी कर सकता हूँ उससे, अपने दूसरे वाले सीन से जो मैंने अभी आपको दिखाया था उसमें मैंने पूरा ये प्रिपेयर करके रखा हुआ है, लेकिन क्योंकि मुझे स्क्रैच से दिखाना है कि ये कैसे करना है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ऑल्ट जी, ऑल्ट एच और ऑल्ट जे से व्यूज़ चेंज कर रहा हूँ। अभी मैं पर्सपेक्टिव मोड में हूँ, वो उसका शॉर्टकट ऑल्ट जी है। उसके बाद मैं इसको रोटेट करूँगा, मुझे चारों तरफ एक एक स्पॉटलाइट चाहिए होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं इसको पहले भी करके देख चुका हूँ जैसा कि मैंने बताया आपको। तो इसको मैं दोनों तरफ से ऐसे लिट करूँगा और उसके बाद दोनों लाइट को सिलेक्ट करके रोटेशन मोड में जाऊँगा। उसका शॉर्टकट ई होता है, और डब्लू के लिए, डब्लू दबाओगे तो आप ये जो है मूव मूव टूल आ जाएगा। अगर आप शॉर्टकट आपके काम नहीं कर रहे हैं तो आप इन बटन्स का भी यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। और अगर आपका ये गिज़्मो नहीं आता है तो मे बी आपका ये यहाँ पर सिलेक्टेड है, या फिर यहाँ पर नो सिलेक्शन लिखा हुआ है। अगर आपका ये गिज़्मो नहीं आ रहा है तो, अगर गिज़्मो नहीं आ रहा है तो आप यहाँ एक बार देख सकते हो, इस पर करोगे तो आ जाएगा। फिर भी नहीं आ रहा है तो यहाँ पर सिलेक्ट मोड होना चाहिए तो आएगा, ठीक है। तो इसे मैं, हाँ, तो अभी आप देखोगे कि थोड़ा सा जो है लाइट आ रही है इस कैरेक्टर के ऊपर। इसको मैं थोड़ा सा और लाइट जो है बढ़ा देते हैं, इंटेंसिटी में भी 16 करके देख लेते हैं, ठीक है। इतना ही रखेंगे, लेकिन अगर आप अभी देखोगे तो मैं प्ले करूँगा तो ये कैरेक्टर सीधे नीचे गिरेगा। तो जैसा यहाँ पर ये नीचे गिर रहा है वैसा यूआई के अंदर भी कैरेक्टर नीचे गिरेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक प्लेन रख देंगे। मैं ऑल्ट जे से वापस टॉप व्यू में जाऊँगा और इसको मैं ठीक से पोजीशन करूँगा, ऑल्ट एच से फ्रंट व्यू में जाके फिर इसको करेक्ट पोजीशन करूँगा। ये जो शॉर्टकट्स हैं यूज़ करना इंपॉर्टेंट है, इससे स्पीड पे आपके पे फ़र्क पड़ेगा। तो बेटर है कि अगर आपको अभी याद नहीं है तो इसको याद कर लो आप, तो उससे फ़ायदा रहेगा आपको, ठीक है। तो मैं इसका स्केल थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मे बी टू 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 या फिर 1.5, ठीक है। अभी मैं इसको अगर प्ले करूँगा तो क्योंकि ये जो एसिड्स होते हैं, जो मतलब मैं यहाँ से जितने भी क्यूब वगैरह इन पे पहले से ही कोलिजन अप्लाइड रहता है, इसलिए ये नीचे नहीं गिर रहा है हमारा कैरेक्टर अभी। अगर हमें अपना कैरेक्टर बस ऊपर ऊपर से दिखाना है यूआई में, तो हमें ये नीचे वाले हिस्से में अगर ये प्लेन आ भी रहा है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ये जो है प्लेन, अगर हमें पूरा नीचे तक कैरेक्टर दिखाना है तो ये प्लेन इस तरीके से अगर देखेगा यूआई में तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम उसके लिए एक मटेरियल दे देंगे इसके ऊपर ताकि वो थोड़ा सा बेटर लगे, ठीक है। तो अब हम इसका एक मटेरियल क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें हम। तो उसके बाद, उसके लिए मैं सबसे पहले कंटेंट ब्राउज़र में जाऊंगा और यहाँ पर ये फोल्डर जो हमने बनाया था यूआई ट्यूटोरियल के लिए, इसके अंदर मैं एक जो है नया मटेरियल क्रिएट करूँगा और इसका नाम दे देता हूँ मैं
रेडियल, ठीक है। और इसको ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पर एक नोड चाहिए, रेडियल ग्रेडियंट एक्सपोनेंशियल, ठीक है। इस नोड से हम एक जो है यहाँ पर एक क्या कैसे जैसे मतलब सेंटर में ओपेसिटी रहेगी और उसमें हम कोई भी कलर दे सकते हैं, और कॉर्नर्स की तरफ जैसे ही वो जाएगा वहां पर ओपेसिटी खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ इफेक्ट देने का ट्राई करेंगे, ठीक है। उसके लिए मुझे इसको ओपेसिटी से कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर मुझे ट्रांसल्यूसेंट लेना पड़ेगा, तभी वो ओपेसिटी विजिबल होगा, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये दिखा रहा है यहाँ पर। तो मैं इसमें एक कलर और दे दूंगा, कन्वर्ट टू पैरामीटर करूंगा इसे, ताकि इसे इंस्टेंस में चेंज कर सकूं मैं, कलर, और उसके बाद इसे अप्लाई करूंगा और इसका कलर चेंज करके देखते हैं, ठीक है। अभी इसमें हमें यूवीज भी देने हैं, तो टेक्स्ट कोऑर्डिनेट, टेक्सचर कोऑर्डिनेट बेसिकली इसकी फुल फॉर्म होगी, इसको हम सर्च करेंगे और लेके आएंगे, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, एस प्रेस करके हम लेफ्ट माउस बटन दबाएंगे, तो यहाँ पर ये पैरामीटर नोड आ जाएगी। इसको मैं यूवी लिख देता हूँ और यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 1, ठीक है। उसके बाद इसको सेव कर लेते हैं एक बार और देखते हैं कि इस वक्त ये कैसा लग रहा है हमारे उस प्लेन पर अगर हम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले मैं इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करूँगा और उसके बाद मैं इसको यहाँ अप्लाई कर दूंगा, तो आप देखोगे कि इस तरीके से ऐसा कुछ ये दिख रहा है। तो इसमें क्या है कि अभी मैं इसकी जो ओपेसिटी है इसको अगर मैं थोड़ा डार्क टोन में कोई कलर दूं, अगर कुछ ऐसा कुछ, तो ये थोड़ा बेटर लग सकता है। मतलब डिपेंड करता है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है या यूआई कैसा है, उसमें आप कैसे दिखाना चाहते हो इसको। तो इसके बाद अगर मैं इसे प्ले करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से ही दिखेगा, ठीक है। तो इसका ये जो रेडियल जो वो जो फॉल ऑफ इफेक्ट है, इसको अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि अगर आप यहाँ पर जाओगे तो सबसे पहले तो एक पैरामीटर लो, ये रेडियस के लिए है, इसको मैं यहाँ पर रेडियस पे क्लिक कनेक्ट कर दूंगा, और एक और पैरामीटर बनाऊंगा मैं, वो डेंसिटी के लिए है। तो डेंसिटी बेसिकली वो फॉल ऑफ वैल्यू ही होगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर और इसको वैल्यू सबसे पहले तो डेंसिटी रेडियस को वैल्यू दे देता हूँ मैं 0.5, ठीक है। और इसकी वैल्यू, डेंसिटी की वैल्यू 2.33, हाँ। और अभी इसको हम देखते हैं कि कैसा दिख रहा है ये। तो इसका जो मैंने इंस्टेंस बनाया है उसके अंदर भी ये अपने आप वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि मैंने पैरामीटर्स दिए हैं वो। तो अगर मैं डेंसिटी को ज़्यादा या कम करता हूँ तो आप देखोगे कि किस तरीके से जो फॉल ऑफ इफेक्ट है उस पर फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो इसको हम ऐसा ही कुछ छोड़ देंगे और अब अगर हम प्ले करेंगे तो ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, एक यूआई क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक, यूजर इंटरफेस, विजिट ब्लूप्रिंट। तो हमें यूआई अगर देना है तो उसके लिए हमें एक विजिट बनाना होता है। तो विजिट भी मतलब एक तरीके से ब्लूप्रिंट ही होता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो अगर हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ यूजर विजिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा यूआई कैरेक्टर ट्यूटोरियल, ठीक है। तो मैंने विजिट क्रिएट कर लिया यहाँ पर, और इस पर स्टार आ रहा है, इसका मतलब ये सेव नहीं है अभी। तो अगर क्रैश हुआ अगर हमारा प्रोजेक्ट तो ये डिलीट हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको यहाँ सेव ऑल से सेव कर देते हैं और इसके बाद हम इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। यहाँ पर सबसे पहले हमें ये पूरी लिस्ट होती है, इसके अंदर से हम बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो मैं अभी ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कैनवास पैनल ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इसके अंदर, यहाँ पर ऐसे आ जाएगा ये। और उसके बाद मैं क्योंकि मुझे इमेज बैकग्राउंड लेने का सोच रहा हूँ मैं, जैसा मैंने आपको शुरुआत में वीडियो के दिखाया था, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक इमेज ले रहा हूँ, ठीक है। और इसका मैं यहाँ पर साइज़ दे सकता हूँ, तो मैं यहाँ साइज़ दे रहा हूँ 1920 बाई 1080, ठीक है। तो इसको पूरा कवर कर देगा। अब मुझे इसमें एक इमेज देनी है, मेरे पास पहले से ही एक इमेज है मेरे ख्याल से, ये वाली। तो मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करके इसके अंदर ऐसे इमेज दे दूँगा, ठीक है। तो इतना हो गया अभी हमारे लिए। तो यहाँ पर अभी उसके बाद लेकिन हमें इस कैरेक्टर को इस यूआई के अंदर शो करना है।
ठीक है। लेकिन ये यूआई उससे पहले जब हम अगर गेम प्ले करते हैं तो वो यूआई शो होना चाहिए, ना कि ये लेवल शो होनी चाहिए। वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर सर्च करेंगे 2D प्लेस एक्टर्स के अंदर, तो सीन कैप्चर 2D ये आएगा। इसको मैं यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके टॉप व्यू में जा रहा हूँ और इसको मैं पोजीशन करूँगा करेक्टली। वापस पर्सपेक्टिव व्यू में आके जी प्रेस करूँगा तो वो दिखने लगेगा। फिर मैं टॉप व्यू में जाऊँगा, इसको मैं रोटेट करूँगा और पोजीशन करूँगा करेक्टली। तो अगर हमें इसको देखना है कि ये कैमरा क्या देख रहा है इस वक्त, तो या तो हम पायलट भी कर सकते हैं, पायलट का ऑप्शन नहीं है इसके लिए। तो दूसरा तरीका है, सबसे पहले तो ये भी नीचे है, इसको मैं पोजीशन कर देता हूँ करेक्टली। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा कि एक टेक्सचर क्रिएट करूँगा, रेंडर टारगेट। ठीक है, रेंडर टारगेट क्रिएट करने के बाद इसको मैं यहाँ कैमरा सिलेक्ट करके टेक्सचर टारगेट इसके ऊपर इसे अप्लाई कर दूंगा। तो आप देख पाओगे कि ये देख पा रहा है कि कैमरा इस वक्त क्या देख रहा है ऐसे। ठीक है, उसके बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ एक बार, और उसके बाद मैं देख पा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत दूर है इस वक्त, तो मैं इसको थोड़ा सा पास लेके जाऊँगा और इस पर ऐसे सेलेक्ट करूँगा तो ये अपडेट करेगा उसको। लेकिन ये मुझे ज़्यादा ऐसा लग रहा है जूम्ड इन, मतलब लेकिन कोई बात नहीं, इसे हम यूआई में ही देखेंगे कि कैसा लग रहा है। उसके बाद ये टेक्सचर पे भी आप जो हमने टेक्सचर क्रिएट किया था वो देखोगे कि आप दिख रहा है उसके अंदर। राइट क्लिक करके मैं मटेरियल क्रिएट कर दूंगा इसके। ठीक है, क्रिएट मटेरियल पे क्लिक करके उसके बाद इसको मैं ओपन करूँगा। तो अभी ये जो मटेरियल है हमारा यूआई के लिए नहीं है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर ब्लेंड मोड, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा, सॉरी, यूज़र इंटरफेस। ठीक है, और इसको मैं यहाँ फाइनल कलर से कनेक्ट कर दूंगा और यहाँ पर वन माइनस को कनेक्ट करूंगा मैं ओपेसिटी के साथ। ठीक है, और ओपेक की जगह यहाँ पर मैं ट्रांसल्यूसेंट यूज़ करूंगा और इसको फिर सेव कर सकते हैं हम। अब ये हमारा जो मटेरियल है, इस मटेरियल को ही हम अपने यूआई पर अप्लाई करेंगे। तो मैं अपना यूआई यहाँ ओपन करूंगा और एक और इमेज लेके आऊँगा। ठीक है, और इसको मैं साइज इतना कर लेता हूँ अभी। अब वो जो मटेरियल हमने क्रिएट किया है, ये मटेरियल हमने क्रिएट किया है, इसको मैं यहाँ अप्लाई कर दूंगा ऐसे। तो आप देखोगे कि हमारा जो कैरेक्टर है वो दिखने लग गया है अब यहाँ पर। ठीक है, और इसको मैं अगर, लेकिन अभी भी हम अगर प्ले करेंगे तो अभी भी हमारा लेवल ही ओपन हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ओपन लेवल ब्लूप्रिंट में जाएंगे। फिर से दिखा देता हूँ, आप अपनी लेवल के अंदर ये आइकन जो है यहाँ पर, इस पर क्लिक करोगे तो ओपन लेवल ब्लूप्रिंट पे जाके आपका ये ओपन हो जाएगा। इवेंट ग्राफ नोड के अंदर आप होगे इस वक्त। तो इवेंट बिगिन प्ले, अगर आप लेवल ब्लूप्रिंट के अंदर जा रहे हो और वहां पर इवेंट ग्राफ के अंदर इवेंट बिगिन प्ले में जो भी आप दे रहे हो, तो जैसे ही वो लेवल ओपन होगी, वो चीज मतलब लेवल ओपन होने के बाद जो सबसे पहली चीज होगी वो जो भी हम यहाँ पर देंगे वही होगा। तो हम यहाँ पर दे देते हैं क्रिएट विजिट, क्रिएट विजिट दे देते हैं क्योंकि हमें विजिट ही स्टार्ट करना है। विजिट का नाम हमारा ये है UICHTU, बीच में अंडरस्कोर्स हैं। तो मैं बाकी चीज़ें बंद कर देता हूँ, ये भी बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्योंकि सेव कंपाइल किया तो, लेकिन कंपाइलेशन में एरर आ रहा है क्योंकि अभी हमने ठीक से इसको फिल नहीं किया है। तो मैं यहाँ पर विजिट ये वाला चूज कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद ऐड टू व्यू पोर्ट और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा। अब अगर हम देखें तो इसे प्ले करूंगा मैं, तो आप देखोगे कि यहाँ कैरेक्टर भी दिख रहा है और हमारा बैकग्राउंड भी दिख रहा है। बेसिकली यूआई हमारा चल रहा है, लेकिन आपने देखा कि टेक्स्ट वो कैरेक्टर कितना ज़्यादा ब्लरी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने टेक्सचर, सबसे पहले एक बार फिर से सेव ऑल कर देता हूँ, इसकी आप आदत डाल लो तो अच्छा है। तो इसके बाद मैं टेक्सचर ओपन करूँगा और यहाँ पर 256, ये बहुत कम रिजोल्यूशन है टेक्सचर का, तो मैं 2048, बेसिकली 2K का टेक्सचर हम बना रहे हैं। और इसको मैं सेव करूँगा और एक बार फिर से इसको प्ले करके देखूंगा अब। तो आप देखोगे कि हमारा कैरेक्टर बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा है। लेकिन आप ये देखोगे कि ये बहुत ज़्यादा मतलब खिंच रहा है, मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जूम्ड इन जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो फोकल लेंथ वगैरह है वो फील्ड ऑफ व्यू मेरे ख्याल से एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर मैं इसको कम करूँ 40 करके देखते हैं, सेव करके प्ले करेंगे। हाँ, तो अभी आप देखोगे कि ये इसका मतलब वैसे खिंचाव नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पास हो गया है, तो इसको हम थोड़ा सा दूर कर देते हैं।
ठीक है, और थोड़ा सा दूर करेंगे। हाँ, तो अभी ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है मेरे ख्याल से पहले से। तो अभी इसमें क्या है कि बैकग्राउंड के अंदर ऑब्वियसली मतलब फिट नहीं बैठ रहा है, लेकिन आप अपनी मतलब अपने हिसाब से आप इसको चूज़ करके देख सकते हो कि बैकग्राउंड वगैरह आप चेंज करोगे। और ये जैसे ब्लू कलर यहाँ पर आ रहा है, तो ब्लू मेरे ख्याल से इतना अच्छा नहीं लग रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके देख लेता हूँ, मटेरियल ओपन करके इसको मैं थोड़ा लाइट कर देता हूँ, और इसको प्ले करके देखते हैं। ये अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको मैं क्या करूँगा, जो वुड का कलर है वैसा देने का ट्राई करता हूँ। हाँ, मतलब अभी अभी भी इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन थोड़ा बेटर लग रहा है पहले से। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस वीडियो के लिए इतना इनफ है। और इसमें आपने कैरेक्टर कैसे लेके आते हैं 3D में वो भी देख लिया, उसके अलावा एक रेडियल ग्रेडियंट कैसे बनाते हैं मटेरियल के ऊपर वो भी देख लिया है, और एक बेसिक विजिट कैसे बनाया जाता है उसको कैसे प्ले किया जाता है वो भी देख लिया है। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ शार्दुल सिंह।